प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा भर्ती 2024 की तैयारी कर रहा है दोस्तों पशु परीक्षा भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास रामबन रहने वाली है। क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है गुरुजी? क्योंकि इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा का पूरा आपका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर रहेगा। साइंस आएगी, गणित आएगी, जीके आएगा, पशुपालन आएगा। यानी आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कुछ नहीं करना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं। अगर आपने इस लाइव टेस्ट को पूरा दे दिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी तैयारी क्या है, आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, आप कहीं से पढ़ रहे हो बुक से तो आप पढ़ते जा रहे हो, पर आपको ये पता नहीं कि आप कितना पढ़ा है, कितना आपको बाकी रहा है पढ़ना। ठीक है ना? तो ये दोस्तों आपको इस टेस्ट में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ये क्लास दोस्तों टेस्ट के लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी दोस्तों क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और आपका दोस्तों सवाल रहता है गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखो दोस्तों, इस क्लास की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसकी आपको लिंक दोस्तों नीचे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर दो। वहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है देखिए। पहले अपन जीके वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद अपन दोस्तों पशुओं वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए जीके पे चलते हैं। तो जीके का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर, कमेंट कीजिए। बताओ भाई, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? कमेंट करना आपको। जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या बीकानेर में? देखो दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग को आपको जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है ना? और ये दोस्तों आपका दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। गुरुजी मारो सही होगा, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों आपका सही होगा। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए। चांद बावड़ी कहां पर है? अरे गुरुजी इतना सरल क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, देखो एग्जाम का लेवल 10th लेवल है। ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लो, फटाफट कमेंट कर दो। चांद बावड़ी कहां पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? तो देखो दोस्तों, परिचित चांद बावड़ी आपकी आबानेरी में, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। आप सभी साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है, और काउंट भी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। बेणेश्वर का मेला लगता है, बताओ भाई बेणेश्वर का दोस्तों मेला कब लगता है? कमेंट करेंगे फटाफट। तो देखिए माघ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को? तो देखो दोस्तों, बेणेश्वर मेला आपका आदिवासी का कुंभ कहलाता है और ये मेला दोस्तों कब लगता है? आपका माघ पूर्णिमा को। ठीक है ना? बेणेश्वर का मेला दोस्तों आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए गुरुजी मारो सही होगा, क्या बात है, आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। जोबनेर वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है, बताओ भाई जोबनेर वाली देवी दोस्तों किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। तो देखिए जिलानी माता को, करणी माता को, जीण माता को या ज्वाला माता को? बताओ भाई जोबनेर वाली देवी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, जोबनेर वाली देवी आपकी ज्वाला माता कहलाती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। तेरे ताल नृत्य का संबंध है, बताओ भाई तेरे ताल नृत्य का संबंध दोस्तों किससे है? बाबू जी से, रामदेव जी से, देवनारायण जी से या दोस्तों तेजा जी से? बताओ भाई। देखो तेरे ताल नृत्य कौन करता है दोस्तों? रामदेव जी के भक्त करते हैं तेरे ताल नृत्य। ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। ब्लैक पोएट्री कहाँ के प्रसिद्ध है? काफी सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या पढ़ेंगे? ब्लू पोएट्री पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया? ब्लैक पोएट्री लिखा गया है। तो बताओ भाई ब्लैक पोएट्री दोस्तों आपकी कहाँ की फेमस है? वो आपको बताना है। कोटा की, उदयपुर की, जयपुर की या जैसलमेर की? तो अगर पूछ ले ब्लू पोएट्री तो ब्लू पोएट्री तो आपकी जयपुर की फेमस है। अगर पूछ ले ब्लैक पोएट्री तो ये कोटा की फेमस है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को राइट करना, ना कि दोस्तों ऑप्शन सी लगाना। ठीक है ना? ऑप्शन ए को यहाँ पर आपको राइट करना है। ब्लैक पोएट्री दोस्तों आपकी कोटा की फेमस है और ब्लू पोएट्री जयपुर की। अगला प्रश्न देखिए उसने क्या पूछ रखा है। नौगरी आभूषण कहाँ पर जाता है? बताओ भाई। आभूषण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नौगरी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? नाक का आभूषण है, हाथ का, कान का या पैर का? बताओ। नौगरी आभूषण दोस्तों बिल्कुल ये जो हाथ का आभूषण है, ठीक है ना, कड़ा है, नौगरी, ये दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? बताओ भाई। गुरुजी इतना सरल क्वेश्चन। अरे यही तो बात है ना, प्रश्नों के लेवल को आपको समझना है और जो सिलेबस का लेवल उसको समझना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में। कमेंट कीजिए। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को, 30 अप्रैल को, 30 मार्च को या 30 अगस्त को? तो देखो दोस्तों, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई। पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है? कमेंट कीजिए फटाफट। पुष्कर पशु मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में या झालावाड़ में? सीधी बात है, पुष्कर है कहाँ पर? अजमेर में। तो ये मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? आपका अजमेर में। ठीक है ना?
पुष्कर पशु मेला आपका अजमेर में लगता है और यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हवा महल का निर्माण कब हुआ, बताओ भाई। पहली बात, हवा महल है कहाँ पर, हवा महल तो गुरुजी जयपुर में है। तो बताओ भाई हवा महल का निर्माण कब हुआ था आपका, 1734 में, 1899 में, 1885 में या दोस्तों 1799 में। बताओ भाई हवा महल का दोस्तों निर्माण कब हुआ था आपका, 1799 में। कब, 1799 में गुरुजी हवा महल का निर्माण हुआ था। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ रखा है देखिए, रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध है। बताओ भाई किसानों का नाम है रूपा जी और कृपा जी, धाकड़ का संबंध दोस्तों किस आंदोलन से, बेंगू से, बिजोलिया से, बरड़ से या बीकानेर से। तो देखो दोस्तों रूपा जी और कृपा जी आपके बेंगू आंदोलन में थे, यानी इनका संबंध दोस्तों कहाँ से, बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। देखो क्रांति से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। इस क्रांति से दोस्तों क्वेश्चन 100% आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों 1893 की क्रांति के समय राजस्थान में ठिकाना व रियासत थी। बताओ भाई जब दोस्तों राजस्थान में क्रांति हो रही थी उसमें दोस्तों राजस्थान में कितने ठिकाने थे और कितनी रियासतें थी। पहले यहाँ पर ठिकाने का पूछा, उसके बाद आपको रियासत का बताना है। तो देखो 19 यानी 19 ठिकाने तो थे नहीं और 3 रियासत, ये तो गलत हैं, ये भी गलत हैं, ये भी, ये सही है। देखो दोस्तों ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी, यानी दोस्तों सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। काफी बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन पहला देखेंगे राइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों पहले 19 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा गया है, पर देखो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में कितने ठिकाने, 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। तो पहले आपको 3 वाला देखना है, उसके बाद 19, ठीक है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कराया तो दोस्तों वेरी गुड। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, साहेलियों की बाड़ी कहां पर। बताओ भाई राजस्थान में साहेलियों की बाड़ी कहां पर, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में। वाह गुरु जी क्या बात, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से लाए। जी हाँ दोस्तों साहेलियों की बाड़ी आपकी कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। साहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। कभी जाओ दोस्तों जिलों की नगरी उदयपुर घूमने तो साहेलियों की बाड़ी जरूर घूम के आइए। अगला प्रश्न देखिए, तनोट माता का मंदिर कहां पर, कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनोट माता का दोस्तों मंदिर कहां पर है आपका, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या सिरोही में। बताओ तनोट माता का मंदिर कहां पर है। जी हाँ दोस्तों तनोट माता का मंदिर आपका जैसलमेर में, ऑप्शन 1 को लॉक किया जाए। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करे, बहुत बढ़िया। आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में सीधे आने वाले सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। बताओ भाई बिश्नोई संप्रदाय के गुरु कौन है, इनके प्रवर्तक कौन है, जाम्बू जी, पीपा जी, रामानंद जी या दोस्तों अचल दास जी। तो बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों जो प्रवर्तक है वो जाम्बू जी है। जाम्बू जी ने दोस्तों 29 नेम लिए थे, ठीक है ना, 20 और 9 मतलब बिश्नोई। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है, ठीक है ना। बिश्नोई संप्रदाय का संबंध दोस्तों कहां से है, जाम्बू जी से। ऑप्शन 1 को लॉक कीजिए। जाम्बू जी का जन्म कहां पर हुआ था, पीपासर से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, धरती दोरारी वेरी मोस्ट करती है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। धरती दोरारी किसने लिखी थी, कमेंट कीजिए। धरती दोरारी दोस्तों लिखने वाला कौन थे आपके, तो देखिए बहरम खां, मनरंग, कन्हैयालाल सेठिया या दोस्तों दुल्लू खां। तो देखो दोस्तों धरती दोरारी किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, ठीक है ना। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी दोस्तों धरती दोरारी। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की। बताओ भाई संप सभा की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो देखिए गोविंद गिरी ने, केसरी सिंह बारठ ने, सज्जन सिंह ने या दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। बताओ संप सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गोविंद गिरी ने, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। बताओ भाई राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा उदयपुर बता रहा है, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है दोस्तों, जिलों की नगरी उदयपुर में। चलिए मेरे विद्यार्थियों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण पशु परिसर की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है, तो डेली क्लास आपको ज्वाइन करनी है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर है। बताओ भाई फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर है, जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में। बताओ मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों मेहरानगढ़ म्यूजियम आपका जोधपुर जिले में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो दोस्तों मेहरानगढ़ किला भी जोधपुर में है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, 20वां क्वेश्चन देखिए, झिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया। बताओ भाई झिंगोली का युद्ध दोस्तों परबतसर में था, ये दोस्तों कब लड़ा गया, कमेंट कीजिए। झिंगोली का युद्ध कब हुआ था बताएंगे साथियों, 1807 में, 1744 में, 1815 में या दोस्तों 1740 में। बताओ झिंगोली का युद्ध दोस्तों कब हुआ था आपका, ये बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों 1807 में क्या हुआ था, झिंगोली की लड़ाई हुई थी, इसका युद्ध हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है।
जो भी प्यारे साथियों ऑप्शन ए कमेंट करे थे, क्या बात है, वेरी गुड साथियों। अगर आपके ये क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, समझो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों, आपकी ये सीट पक्की है। देखो दोस्तों, इस बार माँ बापों का सपना साकार करना है, इतने बड़े महंगे महंगे अपन को फोन दिए पढ़ने के लिए, तो आप क्या करें, इसका सदुपयोग कीजिए, डेली क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, कुछ नहीं करना, डेली क्लास ज्वाइन करो, सीधा आपका सेक्शन की गारंटी हमारी है। अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछ चुका है, जांगल प्रदेश का भाग है, बताओ भाई दोस्तों, जांगल प्रदेश का भाग कौन सा है, चित्तौड़गढ़, पाली, बीकानेर या जयपुर, बताओ जांगल प्रदेश का भाग कौन सा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया समझो आपकी तैयारी शानदार, क्योंकि भूगोल का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जांगल प्रदेश का भाग आपका बीकानेर है, सी ऑप्शन को राइट करेंगे, ठीक है ना। जांगल प्रदेश में कौन आता है, बीकानेर आता है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है, गोसुंडी का शिलालेख, बताओ भाई गोसुंडी का शिलालेख कहां पर, कमेंट कीजिए। दोस्तों गोसुंडी का शिलालेख कहां पर आपका, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में या बारां में, बताओ गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है आपका दोस्तों। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें, वेरी गुड। देखो दोस्तों, गोसुंडी का शिलालेख आपका कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर दोस्तों और क्या है, यहाँ पर और विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने एग्जाम में आने लायक सवाल है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, बताओ भाई। देखो राजस्थान एग्जाम में 2 से 3 पक्की आएगी, कमेंट करेंगे दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है आपके, कर्नल टॉड, रविलास शारदा, रीमा आहूजा या इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है आपके, बिल्कुल दोस्तों इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके, रीमा आहूजा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ चुका है, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध है, बताओ भाई बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किससे है दोस्तों, बीकानेर से, नागौर से, चित्तौड़ से या सिरोही से, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध है, बिल्कुल दोस्तों शिलालेख का संबंध किससे हो जाएगा, सिरोही से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। 25वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए फटाफट क्या पूछ रखा है, देखिए क्रांति से क्वेश्चन है दोस्तों। 1800 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, बताओ भाई। जब दोस्तों क्रांति हुई थी ना, तब दोस्तों हर जगह का आप शासक याद कर लीजिए, ठीक है ना। कोटा का शासक कौन था, धौलपुर का शासक कौन था, जोधपुर का कौन था, ये सारे आप दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम आने लायक सवाल यहाँ से बनेगा सवाल। तो बताओ भाई क्रांति के समय दोस्तों धौलपुर का शासक कौन था, तो बिल्कुल दोस्तों कौन आ जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन है भगवंत सिंह, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट करा, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों पढ़ेगा अपन पशुओं वाली क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पशुओं से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्लास की वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका भाग बी से पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल मिल जाएगी ग्रुप में। अब दोस्तों कमेंट करो फटाफट, भाग बी वाली क्वेश्चन आपकी तैयारी कैसी, भाग बी की अभी मैं जांच लेता हूं। तो बताओ दोस्तों, बकरी में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताओ भाई बकरी में दोस्तों कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44, 54, 78 या 60। तो बिल्कुल दोस्तों बकरी में बिल्कुल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 60 होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, गाय की किस नस्ल को ब्राजील गाय कहते हैं, बताओ भाई दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल को ब्राजील गाय कहा जाता है, गिर, साहिवाल, राठी या सिंधी। तो बिल्कुल दोस्तों गाय की जो गिर नस्ल होती है इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों ब्राजील गाय भी बोलते हैं। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए क्या पूछ रखा है, भैंस का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या, कमेंट कीजिए। अपन अपनी भाषा में डोबो बोलते हैं, ठीक है ना, पर दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या दिया था वो आपको बताना है। बताओ भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों आपका, तो और उसमें कौन सा हो जाएगा आपका, बुबेलस बुबेलिस, यानी दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। ये दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। आज से डोबो बोलना बंद करो भैंस को। चलिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए निम्न में से भेड़ की विदेशी नस्ल है, बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सी भेड़ की नस्ल विदेशी है, बताओ भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है, चोकला, मेरिनो, मालपुरा या नाली। तो बिल्कुल दोस्तों जो मेरिनो नस्ल है ना, मेरिनो, ये दोस्तों भेड़ की क्या होती है, ये एक विदेशी नस्ल है, ठीक है ना। मेरिनो भेड़ की एक विदेशी नस्ल है, बाकी वाले सब अपने देश की स्वदेशी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपके पशुओं से आएंगे, ठीक है ना, देख लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कंटेजियस बीमारी का उदाहरण है, बताओ भाई दोस्तों कंटेजियस बीमारी का उदाहरण क्या है, रेबीज, पशु प्लेग या दोस्तों बोटुलिज्म या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों कंटेजियस बीमारी है, इसका दोस्तों उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका, पशु प्लेग, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर साल आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, बताओ भाई दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऊंट में श्वसन गति प्रति मिनट दोस्तों कितनी होती है, 8 से 16, 8 से 18, 5, 7 या दोस्तों 16 से 80। बताओ ऊंट में श्वसन गति प्रति मिनट का पूछा है, प्रति मिनट कितनी होती है, तो वो दोस्तों कितनी होती है, 5 से 7।
जी गुरुजी 5 से 7 ही होती है, ठीक है ना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जनित रोग है, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इनमें से दोस्तों कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो बिल्कुल दोस्तों जो गलघोटू रोग है ना, ये सीधी बात है जीवाणु जनित रोग है। आपको दोस्तों क्या करना है, पहले नजर में क्वेश्चन को पहचानना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो दोस्तों जीवाणु जनित रोग कौन सा आपका गलघोटू रोग दोस्तों जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए भेड़ व बकरी में होने वाली घातक बीमारी बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी बीमारी भेड़ और बकरी में होती है? तो देखिए मिल्क फीवर, फड़किया, गलघोटू या दोस्तों रिंडरपेस्ट बताओ। भेड़ व बकरी में होने वाली घातक बीमारी कौन सी होती है दोस्तों? तो वो आपकी दोस्तों कौन सी है, फड़किया। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए मेरे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है बताओ भाई, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट करेंगे दोस्तों, परबतसर में, मानासर में, पुष्कर में या मेड़ता में? फटाफट कमेंट कीजिए, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता में लगता है। कहाँ पर? मेड़ता में। यहाँ पर तो तेजाजी का पशु मेला लगता है, और जो बलदेव पशु मेला है ना वो आपका मेड़ता में लगता है। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए मेरे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर पसंद है तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने से आपका एक ही फायदा है कि डेली क्लास आपको विद्युत ढंग से मिलती रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है बताओ भाई। इन चारों में से दोस्तों किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है? भेड़, गाय, बकरी या भैंस? देखो अगर वसा की बात की जाए ना तो वो सर्वाधिक भेड़ के दोस्तों दूध में होती है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस राज्य से होता है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से? बताओ भाई, राजस्थान से होता है या फिर दोस्तों गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, एमपी से? फटाफट कमेंट कीजिए। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन दोस्तों राजस्थान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान से सबसे अधिक होता है, प्रथम स्थान पर है, तो ये ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, तो देखिए पॉलीफेट जानवर है बताओ भाई। दोस्तों पॉलीफेट जानवर कौन सा होता है? गाय, बकरी, गाय व बकरी दोनों, या दोस्तों घोड़ा? बताओ पॉलीफेट दोस्तों जानवर कौन सा होता है? तो देखो गाय भी होती है, बकरी भी होती है पॉलीफेट, इन्हें दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है ना, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है बताओ भाई। दोस्तों जो भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी होती है? गिर, थारपाकर, कांकरेज या साहिवाल? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी को राइट करेंगे, जो साहिवाल है ना ये दोस्तों भारत की सर्वोत्तम क्या है दोस्तों, एक डेयरी नस्ल है। ऑप्शन डी को राइट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, बकरी की किस नस्ल का जन्म पंजाब में बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस बकरी के नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? तो देखिए बीटल, गंजम, बारबरी या दोस्तों जमुनापरी? तो बीटल नस्ल है ना ये दोस्तों कहाँ की है, इसका दोस्तों जन्म स्थान आपका पंजाब है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन से नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? तो आपकी बीटल है। कौन से दोस्तों? बीटल, याद रखिए आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए वेरी मस्ट क्वेश्चन है। बकरी का सामान्य तापमान बताओ भाई, बकरी का सामान्य तापमान कितना होता है? 100 डिग्री FPS, 102 डिग्री, 105 डिग्री या 103 डिग्री? बताओ बकरी का सामान्य पूछा है, ठीक है ना, जब वो सामान्य होती है तो बकरी का सामान्य तापमान दोस्तों कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 102 डिग्री, ठीक है ना, 102 डिग्री FPS, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, थनैला रोग सबसे अधिक किस पशु में होता है बताओ भाई। जो थनैला रोग होता है ना, ठीक है ना, थनैला रोग सर्वाधिक किस पशु में होता है? भैंस में, भेड़ में, गाय में, घोड़े में? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, साथ में काउंट करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जो दोस्तों थनैला रोग होता है ना ये दोस्तों सर्वाधिक आपका गाय में होता है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, मुर्गे में गुणसूत्र की संख्या होती है बताओ दोस्तों। दोस्तों मुर्गे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60, 23, 41 या 78? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों मुर्गे में गुणसूत्र की संख्या आपकी 78 होती है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया, और साथ में काउंट भी कीजिए, ठीक है, तभी आपको दोस्तों लास्ट में रिजल्ट आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साहिवाल नस्ल का उपनाम है बताओ भाई। जो दोस्तों साहिवाल नस्ल होती है इसका उपनाम क्या है, उसको और क्या कहते हैं? लंबी बार, बन्नाई, तेलिया, इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों साहिवाल नस्ल का उपनाम क्या होता है, कमेंट कीजिए। तो देखो साहिवाल नस्ल का दोस्तों आपका उपनाम है लंबी बार, ठीक है ना, इसे दोस्तों लंबी बार भी बोलते हैं और साहिवाल भी बोलते हैं। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, नागौर का सबसे बड़ा पशु मेला बताओ भाई। नागौर का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा, कमेंट कीजिए। वीर तेजाजी पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, कार्तिक पशु मेला या दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला? तो देखो नागौर का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा आपका? वीर तेजाजी पशु मेला।
ठीक है, ये आय की दृष्टि से दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। देखिए, विश्व में भारत का दूध उत्पादन कौन सा स्थान है, बताओ भाई। पूरे विश्व में दोस्तों भारत का दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जिसकी तैयारी शानदार है वो फटाफट बता देगा। तो देखो पूरे विश्व में, ठीक है ना, भारत का दोस्तों पहला स्थान है, ठीक है ना। कौन सा स्थान है दोस्तों, दूध के उत्पादन में पहला स्थान है, पूछ लेना, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर दोस्तों आपको पहला स्थान लिखना है। अगर पूछ ले कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दूध के उत्पादन में, पहला स्थान, और भारत में दोस्तों राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ से होता है, राजस्थान से ही होता है। तो ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब दोस्तों आप ईमानदारी से कमेंट करेंगे। पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। 25 क्वेश्चन भाग अ से करवाए और 220 क्वेश्चन भाग ब से करवाए। कुल मिला के हो गए क्वेश्चन 45, ठीक है ना। तो आप कमेंट करो आपके 45 में से सही कितने हुए। आप दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और जो मैं नंबर दे रहा हूँ ये देखो पट्टी में नंबर चल रहे हैं, इस पर मैसेज करो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।